बलात्कार करने वाले को इनाम दिया जा रहा है मंचों से। ये जो मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी सुनी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस किस ने सुनी, इसकी जानकारी किस किस को है? अब समझ रहे हो आप? वहां पर जवान जवान लड़कियां भी बैठी थी। उन लड़कियों में आपकी और मेरी बहनें भी हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं वहां जाके फूहड़ता में हंस रहे हो, यहां सत्संग करोगे तो कुछ सीख मिलेगी जीवन जीने की। आज के लड़कों को कहां आपने भेजना स्टार्ट कर दिया? आज की लड़कियों को लड़कों को बोले हम कथा नहीं सुनते, ये कथा पुरानी है, पुराने जमाने का। अच्छा, तो नए जमाने का ये है कि बलात्कारियों को ताली बजाई जा रही है, बजवाई जा रही है। 370 रुपए के बदले तुम्हारा चरित्र मांगा जा रहा है। तो आज की शिक्षा यदि तुम्हें यहां ले जा रही है तो धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा को। और हम तुम्हें सही बात बताएं, संत लोग धर्म पर चलने की बात करें तो तुम संतों को कहते हो तो ढोंगी है, तो पाखंडी है। मैया, धर्म संस्कार, इसलिए हमें एक विद्यालय बनाना पड़ रहा है। अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, जिस विद्यालय में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे, लड़के लड़कियां सब पढ़ेंगे। और 5 से 7 हजार बच्चों के वहां पढ़ने की उस विद्यालय में व्यवस्था रहेगी। और वह विद्यालय CBSE बोर्ड का रहेगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पर शिक्षा के साथ ये दास बच्चों को संस्कार जरूर देगा। क्या देगा? क्या देगा? क्यों संस्कार? अच्छा ये बताओ, आज के समाज को, खासकर युवाओं को, आज संस्कारों की जरूरत है कि नहीं? उत्तर दो। आजकल के स्कूलों में संस्कार नहीं है, इसलिए हमें एक विद्यालय बनाना पड़ रहा है। और ये दास विद्यालय आपसे भिक्षा मांग मांग कर, ये देखो विद्यालय का काम चालू हो गया है। वेश तैयार हो रहा है, नींव बन रही है, नींव भरी जा रही है, कॉलम खड़े हो रहे हैं। ये विद्यालय है, काम चालू हो चुका है। आप सहयोग जरूर कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके सहयोग से ये विद्यालय बने और ये शिक्षा का मंदिर बच्चों को शिक्षित भी करे, संस्कार भी दे, और पूरे भारत की लाठी बने ये विद्यालय, ताकि भारत का हर विद्यालय अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए मजबूर हो जाए कि केवल शिक्षा नहीं साहब, हमें क्या चाहिए? संस्कार। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर हम देखो विद्यालय बना रहे हैं, हम देखो वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं। और इतनी सेवा करने वाले दास अनिरुद्ध को कुछ लोग मीडिया वाले, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हमें गालियां देते हैं। क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि ये लोग आज की युवा पीढ़ी को भटका, अब युवा पीढ़ी को कहां ले जाना चाहते हैं? ऐसी जगह जहां पर फूहड़ता हो, गलत बातें हो। अब देखो मीडिया ने उनका विरोध नहीं किया जो उस लड़की का बलात्कार करा और उसको पैसे दिए गए। उसका न्यूज पे चला कि भाई इन्होंने लेके नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि लिव इन में रहना बेटा गलत है, पराई स्त्री पराई पुरुष के संग रहना गलत है। तो मीडिया ने नंगा नाच किया था, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। देखा सुना होगा आपने उस टाइम। बोलो हाँ, ये है भारत की मीडिया की सच्चाई। बलात्कारियों को प्रमोट कर रही है मीडिया। दाने दाने में केसर का दम। केसर कितनी महंगी है और तुम्हारा गुटखा 5-10 रुपए का। 10 रुपए के गुटके में केसर कितनी आएगी? बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं जनता को। और ये प्रचार कौन कर रहा है? सारे न्यूज चैनलों पर गुटके का प्रचार चल रहा है। बोलो हाँ। फिर इन्हें बेचना गुटका है, इन्हें सनातन धर्म से क्या लेना देना?
संस्कृति से आपका बेटा बिगड़ रहा है, इनको क्या मतलब? आपका बेटा गुटखा खाने लग गया, कैंसर हो गया, इन्हें क्या मतलब? बताओ, जापान में क्या गुटखा बिकता है? ऐसे कभी नहीं बिक सकता। जापान के लोग अपनी जनता जनार्दन के प्रति सजग हैं। वहां ऐसा नहीं है कि भारत का सुपर डुपर स्टार गुटखा बेच रहा हो दाने दाने में केसर का दम। ये जेल चले जाते जापान में होते गुटखा बेचने वाले, लेकिन भारत में इन्हें आप लोग क्या कहते हैं? सितारे। क्या कहा जाता है इनको? सितारों ने डाली वोट। सितारे आए यहां, न्यूज चलाती ना मीडिया, सितारों ने डाली वोट। सितारे, गुटखा बेचने वाले सितारे, और धर्म की रास्ते पे चलाने वाले साधु संत पाखंडी। मीडिया संतों को पाखंडी कहती है। अब आप देख लो, मतलब ये सफेद को काला कह रहे हैं और काले को ये व्हाइट को क्या कह रहे हैं? ब्लैक। और ब्लैक को खुलेआम। आप जैसे लोग इस बात को कब समझोगे? इसलिए मेरी मां, संस्कार जरूरी है, धर्म जरूरी है। धर्महीन व्यक्ति पशु की तरह है, इसलिए धर्म ना छोड़ा जाए, धर्म से चला जाए। बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, पैसा कमाएं, बुरा छोड़िए पैसा, धर्म से चल के कमाओ बेटा। किसी बहन बेटी की इज्जत लूट के थोड़ी तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। अब तुम किसी बहन को 370 रुपए का कुछ खिलाओ और कल तुम्हारी बहन को कोई खिलाए, यदि 200-500 का भोजन करा दे, तो वो भी उसको ले जाएगा कि भाई चलो तुम भी। मतलब इससे समाज कहां चली जाएगी? गौरी गोपाल में देखो 30,000 लोग रोज खाते हैं। खाने वाले भक्तों से हम कभी नहीं कहते कि तुम 1 रुपए दो, जिसकी श्रद्धा है दो, नहीं है मत दो। किसी से हम कोई वहां जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाए? किस किस ने पाया प्रसाद? पाए? अब बताइए। यहां प्रत्येक व्यक्ति, और आपने जो भोजन किया है यही भोजन बाजार में 100 रुपए का है। बोलो हाँ। और लोग यहाँ 30,000 लोग पर डे लाइन लगी, अभी भी जाके देखो बैठे होंगे, भक्त प्रसाद चल रहा है। हर चीज की कीमत नहीं होती मेरी मां, है ना? हर चीज, कुछ चीजें सेवा होती है, सेवा। हमारे द्वार पे कोई अतिथि आता है तो हम भोजन देते हैं कि नहीं? अब किसी को भोजन कराएं और कहें नहीं जी तुमने भोजन किया है, चलो अब झाड़ू लगाओ हमारे यहाँ तब चुकेगा, चलो बर्तन धो, ये धर्म नहीं है, ये परोपकार नहीं हुआ। आपके बच्चों को परोपकारी बनाइएगा कि वो किसी को भोजन कराएं तो बाद में ये ना कहें कि नहीं जी अब तुमने भोजन, हमने तुम्हें कराया तुम ये इतनी घटिया सोच इस देश के युवाओं की हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आज की शिक्षा जो संस्कारहीन है वही बच्चों को घटिया बना रही है। संस्कारहीन शिक्षा घातक है, घातक। ऐसे तो हमें क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्राप्ति करम। हमें प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा कि मैं आपको कथा सुनाता हूं, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आपको कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाएगी। एक बार राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे। एक बार राजा परीक्षित जी को कौन भागवत सुना रहा? सुखदेव जी। कि तभी देवताओं के राजा इंद्र वहां पर आए और देवराज इंद्र ने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत आप लीजिए और ऐसा करिए कि ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और बदले में कथा का अमृत आप हमें पिला दीजिए। इंद्र बोले, इंद्र। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित आपका क्या विचार है? आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा हुआ है, आपके लिए अमृत आया है, आप पी लो। देखो जो भागवत सुनेगा
उसके सामने स्वर्ग का अमृत भी फीका है। लाके रख दिया परीक्षित जी के आगे। परीक्षित जी ने कहा मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। अच्छा ये बताओ आपको अमर होना है कि नहीं? किस किस को अमर होना है? अमर होना है बेटा? अमर हो जाओगे ना। अब जैसे आप अमर हो जाओगे और बहुत बुढ़े हो जाओगे, चला ना जाएगा, बहू ताने मारेगी और अमर रहो, मर नहीं सकते आप और बुढ़े हो, तो ऐसी अमरता क्या करोगे? कितने बूढ़े लोग ऐसे हैं जो रोज कहते हैं हे भगवान मर जाएं, अब उठा लो, अब उठा लो, उठा लो। कई एक बहू आई, बोले गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो हमारी सास निपट जाए। हमने कहा हमारे पास तो ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है सास निपटाने का। हमने कहा क्यों निपटाना चाहती हो सास को? बोले महाराज जी 100 साल की हो गई है। 100 साल की, अब देखो 100 साल की हो गई तो पूरे घर वाले सोचते हैं कब ये मरे, क्योंकि सेवा करनी पड़ती है। मलमूत्र बिस्तर में करती है तो, या करता है पिता या माँ, तो आदमी दिन 2 दिन, महीने 2 महीने करे, पर सालों करना पड़े तो आदमी थक जाता है। तो फिर वो कामना करते हैं भगवान उठा लो। और यदि सोचो कि ऐसे बूढ़े अमर ही हो जाएं, मरे ही ना, तब तो उनकी अमरता सुन के आप मर जाओगे। अच्छा ये अमर हैं। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था है एक जन्म और एक मृत्यु। इसलिए मृत्यु भी ईश्वर की एक व्यवस्था है। इसलिए कहता हूं मरते समय ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा अमर क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति का शरीर अमर नहीं होता, मरना सबको पड़ेगा, पर अमरता क्या है? बोले आप समाज में इतने अच्छे काम करके जाओ, इतने अच्छे विचार देकर जाओ कि आपके जाने के बाद आपकी अच्छाई समाज में जिंदा रहे, यही अमरता है। जैसे मीराबाई चली गई, पर मीराबाई के विचार मीराबाई के पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, ये किसके विचार हैं? आज भी जिंदा हैं। सूरदास जी के विचार, तुलसीदास जी, रैदास जी, रसखान। तो आदमी मरता नहीं है। अब देखो कितने महापुरुष हैं। कौन मरा? झांसी की रानी मर गई, आज भी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब मरे नहीं हैं। कहते हैं ना शरीर तो सबका मरता है, पर आपकी अच्छाई। अब देखो ना अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई जानते हैं? तो मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर, सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं ये सब, लेकिन आज भी जिंदा है कि नहीं? इसलिए आपका शरीर से ज्यादा मोहब्बत ना करना, शरीर से मोह ना करना। कुछ ऐसा काम करके चलो कि हमारे ना रहने के बाद भी हमारा काम, हमारे विचार समाज में जीवित रहें। इसलिए आप अच्छे काम करो, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए अच्छा सोचो। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। देवताओं के राजा को सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। हे स्वर्ग के देवता, आपके स्वर्ग का अमृत कांच के तुल्य है, हमारी भागवत मणि के तुल्य है। कोई
बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए आप अपना स्वर्ग का अमृत लेकर जाइए। परीक्षित जी ने कहा हमें स्वर्ग का अमृत चाहिए नहीं। अच्छा, स्वर्ग का अमृत और भागवत का अमृत, भागवत भी अमृत है तब कथामृतम। अच्छा, एक तराजू पे भागवत जी को रखा जाए और दूसरे तराजू पे स्वर्ग के अमृत को रखा जाए, दोनों अमृत हैं, भागवत जी भी अमृत हैं और स्वर्ग का अमृत भी अमृत। क्या अंतर है दोनों में? कौन अमृत श्रेष्ठ है? स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा का अमृत पियोगे तो कथा का अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा, भगवान कब मिलते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, आप में से भक्ति किस किस के भीतर है? जिसके भीतर भक्ति है वो हाथ उठाएं। है? अच्छा, एक बात बताओ, आपके अंदर यदि जरा सी भी भक्ति है तो ये बताओ कि वो भक्ति आपके भीतर गई कहां से? कहां से गई? उत्तर दो सब लोग। यदि आपने सत्संग ना किया होता, कथाएं ना सुनी होती, संतों का संग ना किया होता, तो क्या इतनी भी भक्ति जितनी आज आपके भीतर है, क्या इतनी भी भक्ति आपके हृदय में जगह लेती? यदि आपके हृदय में जरा सी भी भक्ति प्रवेश करी है तो मूल में क्या है भगवान की? अरे, कथा सुनने से ही भक्ति हृदय में प्रवेश करती है। कथा नहीं सुना जाए तो भक्ति प्रवेश नहीं करती। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कहां से प्रवेश करती है भक्ति? भगवान कान से। इसलिए जितना ज्यादा हो सके कानों को कथा में लगाओ। कानों को निंदा चुगली सुनने में लगाओगे तो चित्त भटकेगा। आज के लोग परेशान क्यों हैं? अशांत क्यों हैं? क्योंकि आजकल हर गली मोहल्ले में केवल बेकार की बातें हैं। दिन भर आप लोग क्या बातें सुनते हो? उल्टा सीधी बातें, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसका ऐसा, उसका वैसा। मोबाइल पे भी कुछ भी रील चल रही है, कुछ भी पता ही नहीं आपको कि आपको देखना क्या है, सब देखे जा रहे हो। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी देखना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी सुनना है, तो फिर आपका चित्त अशांत हो जाता है और उस अशांत चित्त में नकारात्मकता भर जाती है, नेगेटिविटी भर जाती है। उस नकारात्मकता से आपका चित्त और भी अशांत होने लग जाता है। कई बार आप कुछ काम करते नहीं पर इतना सोचते हैं कि सोच सोच के थक जाते, बेवजह सोचते रहते। क्यों? इसलिए कहता हूं मोबाइल किनारे रखो, मोबाइल कम चलाओ और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को अंदर घुसाओ। जब कानों से कथा प्रवेश करेगी तो कथा के जल से जो हृदय में गंदगी है गलत विचारों की, वो गलत विचारों की गंदगी साफ होने लग जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग रोज करना चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। क्यों भैया? भगवान की बातें रोज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? भगवान की बातें रोज इसलिए करना चाहिए क्योंकि पानी से आप जब शरीर में पानी डालते हो तो शरीर की गंदगी साफ होती है, कपड़े में पानी डालते हो तो कपड़े की गंदगी साफ होती है, पर मन में जो गंदगी जमा है सत्संग करने से, सत्संग के जल से चित्त की गंदगी साफ होती है। तो जो गंदा है भीतर का सिस्टम, उसे शुद्ध करने के लिए सत्संग, रोज कथाएं, सत्संग। क्योंकि आप लोग
आप लोग रोज नहाते हो? आप में से कितने लोग हैं जो रोज नहाते हैं? आप पूरा नहीं नहाते? हाथ आधा उठाए, हमें लगा आधा नहाते। अच्छा, रोज नहाते हो। अच्छा, नहाते क्यों हो भैया? क्यों नहाते हो? हैं? जब तन को साफ रोज करते हो तो आप अपने मन को साफ रोज क्यों नहीं करते? अच्छा ये बताओ, तन गंदा होता है कि नहीं? होता है। अच्छा, मन गंदा होता है कि नहीं? तन भी गंदा होता है, मन भी गंदा होता है, पर आप तन को रोज धुलते हो, वो मन को धुलते ही नहीं, तो वो इतना गंदा हो जाता है कि फिर एक दिन के सत्संग से धुलता भी नहीं है। इसलिए रोज सत्संग करते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। मन को, अच्छा ये बता भैया, आपका मन गंदा होता है कि नहीं? आप भैया कुर्सी वाले, मन गंदा होता है तो आप कैसे साफ करते हो मन को? कथा रोज सुनते हो? रोज नाम जप करो, रोज सत्संग करो, अच्छी बातें रोज सुनो। इसलिए नाम जप से, सत्संग से, स्वाध्याय से चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि। आजकल लोग तन खूब धो रहे हैं, मन धुलने वाले नहीं है। इसलिए तो कहा ना, हाँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या बताएं मेरी माँ, आप हाँ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। है ना मेरी माँ? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। मंदिर गए, पूजा करी, पर घर में माँ बाप बैठे हैं भूखे प्यासे, क्या करोगे? इसलिए जो वास्तविक में जिसकी आवश्यकता है, जरूरत है, वो करना। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए क्या धुलना है? मन की गति है अटपटी,
झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। इसलिए अपने मन को कंट्रोल, रोज सत्संग करो। मन कैसा है ओ पापी मन, मन कैसा है बड़ा? आपसे पाप कौन करता है? इसलिए कहता हूं मन को भैया थोड़ा डांटो, समझाओ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। नहीं
पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। के मध्य में क्यों खोया, मोह माया के मध्य में क्यों खोया। आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ये मन बड़ा पापी है, बड़ा उलझा हुआ है। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, उद्धार हुआ, स्वर्ग लोक में तराजू बांधी, इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी तो भ्रमण करते ही रहते हैं। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च, नारद जी पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ सब जगह गए। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। मैया, ओ शोर करने वाली मैया, ना करो मेरी मां हल्ला, चुप रहो। ए भैया, सुन लो। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों ने नारद जी से पूछा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? क्यों? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। आपका मुख थोड़ा मलिन है, उदास क्या हुआ? नारद जी बोले मैं इसलिए परेशान हूं, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नारद जी सब जगह गए। क्या क्या देखा? क्या क्या देखने को मिला? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, घोर कलयुग में हमने क्या देखा? सत्यम नास्ति,
किसका नाश हो गया है? मैया, आज के इस कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण चले, पांचों पांडव थे, तो देखा कि एक बाल, कहीं पर देखा कि एक बाल पर एक पहाड़ लटका हुआ है। एक बाल पर पहाड़ लटका हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये क्या अजीबो गरीब दर्शन है, आश्चर्य से भरा हुआ दर्शन है। हमें को समझ में नहीं आया, एक बाल पर पहाड़ कैसे लटक सकता है भाई? ये विश्वास नहीं हो रहा है हमें। भगवान बोले कि धर्मराज, अब आपके जाने का समय आ गया है। द्वापर युग का आखिरी समय चल रहा है और ये कलयुग में होने वाली घटनाओं का इशारा है। तो प्रभु, मैं समझा नहीं इसका अर्थ क्या है, आप क्या समझाना चाहते हैं? तब भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज, ये पहाड़, ये संसार है। ये पहाड़, जोर से, ये पहाड़ संसार है और ये बाल सत्य है। कलयुग में सत्य इतना ही रहेगा जितना बड़ा ये बाल और जितना पतला ये बाल। मतलब इस संसार में सत्य कितना सा, इतने से सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है। जैसे एक बाल पर पूरा पहाड़ टिका हुआ था, ऐसे आज एक, आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलते हैं? आप सच बताइए, आप सदा सच बोलते हैं कि जरूरत पड़ने पर, स्वार्थ आने पर बोल देते हैं झूठ? है ना? सोचिए, 140-50 करोड़ लोग भारत में हैं। दुनिया भर में 7 अरब लोग हैं लगभग। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले दुनिया में, 150 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में, आप बताइए सच बोलने वाले कितने लोग हैं? मुट्ठी भर होंगे। तो बस इन्हीं सच बोलने वालों पर ये धरती टिकी है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, पैसे तो सब कमा ही रहे हैं, आप भी कमाइए, पर झूठ बोलकर नहीं, धर्म से चलिए, सत्य से चलिए, धर्म ना छोड़िए। आप लोग क्या गलती करते हो? महाराज जी, वो ऐसा कर रहा, वो तो झूठ बोलता है, वो तो बेईमानी करता, बड़ा तरक्की कर रहा है। तो भाई, बेईमान तो दुर्योधन भी था और दुर्योधन की तरक्की पांडवों से ज्यादा दिखती थी। तो बुरा आदमी, आप तरक्की क्यों करनी है? इसलिए कि आपको भी दुनिया धनवान कहे। अच्छा, आपको दुनिया धनवान कहे इसलिए आप धन कमाते हो, लेकिन आपको दुनिया धर्मवान कहे इसके लिए धर्म क्यों नहीं कमाते, अर्थात धर्म पर क्यों नहीं चलते? धनवान से बड़ा धर्मवान होता है। धनवान से बड़ा कौन? अच्छा बताओ, कौन? एक तराजू पर धन को रखा जाए और दूसरी तराजू पर धर्म को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी है? धन का कि धर्म का? रावण के पास धन था पर धर्म नहीं था, और राम के पास धन नहीं था 14 साल के वनवास के दौरान, पर क्या था? राम किस पर चलते थे और रावण धनवान था।
धनवान रावण जो धर्म को भूल गया तो स्थिति क्या हुई? हाँ, भगवान के सिवा किसी की मनमानी नहीं चलती है ना। आदमी चला रहा है मनमानी, बस चला रहा है तो चलाओ, पर चलेगी नहीं, है ना मेरी माँ। किसकी भगवान इस संसार में किसकी चलती है? आप कहो कि मैं मनमानी तरीके से काम कर लूंगा, मनमाने तरीके से पैसे कमा लूंगा, परंतु एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, खोकर कुल का नाश किया। खान भरी सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मथुरा के उस कंस राजा ने बहन देवकी को त्रास दिया, सारे पुत्र मार दिए उसने, तब प्रभु ने अवतार लिया। मार गिराया उस पापी को, मार गिराया उस पापी को, था मथुरा में बलशाली, था मथुरा में बलशाली। एक प्रभु को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, इसलिए धर्म से चलो। मनमानी किसकी? रावण की चली। लंकापति रावण योद्धा ने, लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती, पर मनमानी किया तो नाश हुआ कि नहीं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, होकर कुल का नाश किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, होकर कुल का नाश किया। खान भरी सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी। क्या हाल हुआ? इसलिए मेरी मां मनमानी नहीं, धर्म से चलो। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया,
शंकर जी ने खुश होकर उसे शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को। शंकर जी का एक चेला था भस्मासुर, तपस्या किया और वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। शंकर जी बोले ऐसा ही हो। अब वो भस्मासुर बोला शंकर जी पहले आप पे हाथ धर के ट्राई करूंगा। शंकर जी भागे, अच्छा चेला है, गुरु जी को ही मारने चला। गुरु जी को मारने चला। कलयुग है। एक गुरु जी के दो चेले थे, शाम को दोनों पांव दबाते और दोनों लड़ते। बोले दाहिना पांव मैं दबाऊंगा, बोला नहीं मैं भी दाहिना दबाऊंगा, मैं बाएं क्यों दबाऊं। गुरु जी बोले भैया दोनों ही हमारे हैं, तुम एक एक ले लो। तो गुरु जी आप ही बंटवारा करो, कौन सा पांव हमारा और कौन सा पांव इसका। तो गुरु जी ने कहा सुनो, दाहिना पांव तुम्हारा और बायां पांव तुम्हारा सदा के लिए। अब लड़ा ना करो, चुपचाप आके पांव दबाया करो, सेवा किया करो। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों चेला दबा रहे पांव। दाहिने पांव को एक चेला जिसे दाहिना पांव मिला और बाएं पांव को एक चेला जिसे बायां पांव मिला। तो गुरुजी ने क्या किया, लेटे लेटे दाहिने पांव में बायां पांव धर दिया। दाहिने पांव में बायां पांव धर दिया और जैसे ही धरा तो दाहिने पांव के चेले ने कहा अच्छा मेरे पांव में तेरा पांव आया। एक डंडा दिया पांव में, ले हटा अपना पांव। एक डंडा मारा। अब गुरुजी चिल्लाए क्या हुआ, काहे मार रहे भैया, क्या हुआ। अरे गुरुजी इसका वाला पांव मेरे वाले पांव में आ गया। गुरुजी बोले भैया तुम्हारे जैसा चेला दुश्मन को ना मिले। किसी के पांव किसी में आया, पांव तो हमारा टूटा। तो ऐसे भी चेले हैं। तो एक चेला शंकर जी को भी मिल गया भस्मासुर। आप कोई भस्म करेंगे, पहले ट्राई करेंगे सही है वरदान की गलत। शंकर जी दौड़े। तब भगवान विष्णु बोले कहां भागे जा रहे हो भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने कहा कि कहां। शंकर जी बोले प्रभु खतरा है, आप रक्षा करो। भगवान बन गए मोहिनी और तब उसका हाथ उसी के सिर में रखवा के भस्म कराया। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर ने वरदान दिया। शंकर जी ने खुश होकर उसे शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, शंकर भागे हरिदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी। इसलिए मनमानी ना करो भैया, जो धर्म कहता है उस पर चलते रहो। अपने से रास्ते ना बनाओ, जो रास्ते इस धर्म ने बना रखे हैं उन्हीं पर चलते रहो। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर सत्यम नास्ति तपः। तपस्वी लोग भी कम बचे हैं। तपः शौचम, आजकल शुद्ध लोग भी कम हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अब जैसे कुछ लोग मैयाएं क्या करती हैं, पुरुष भी ऐसे हैं। आप बहुत सारे लोग लघु शंका जाते हैं, लघु शंका गए। अब जैसे पुरुष लोग ना खड़े होके लघु शंका करते हैं। जब खड़े होके लघु शंका करते हैं तो जब लघु शंका कहीं रास्ते में करोगे उसके छींटे उचट के आपके शरीर में आते हैं। बोलो हाँ। तो आपके शरीर में आपके लघु शंका वॉशरूम के छींटे आए कि नहीं, तो आप उससे पवित्र हुए कि अपवित्र। बोलो हाँ। क्या हुए? अपवित्र। फिर आपने पवित्र होने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। सारी दिन क्या रहे?
अपवित्र, और जो अपवित्र रहता है तो अपवित्रता हमेशा नेगेटिविटी को खींचती है, नकारात्मकता को। इस ब्रह्मांड में दो एनर्जी हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी ताकत भी इसमें है, अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति। यदि आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो आपके अंदर अच्छाई खिंची चली आएगी, और आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, तो आपके अंदर क्या खिंचेगा। इसलिए लघु शंका तो सबसे पहले पुरुषों को लघु शंका बैठकर करनी चाहिए, पहला नियम तो ये है। इसलिए हमारे सनातन में धोती पहनने की परंपरा है। धोती से आप इजीली बैठ सकते हो आसानी से, पैंट में आप बैठ नहीं सकते। पैंट में आपको खड़े होके ही बैलों की तरह लघु शंका करनी पड़ेगी। बैल नहीं कैसे खड़े खड़े लघु शंका करता है, तो पैंट पहनोगे तो बैलों की तरह आपको करना ही पड़ेगा खड़े खड़े। इसलिए सनातन में बैठकर, पुराने लोग देखना, धोती वाले लोग बैठ करके लघु शंका करते हैं। इसलिए पैंट भारतीय पहनावा है। बताओ ये पहनावा कहाँ का है, भारत का के विदेशों का। फिर विदेशी पहनावा, विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर, अब सब विदेशी ही तो है, भारतीय रहा क्या। बोलो हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्या है, विदेशी। लिविन क्या है, विदेशी। पैंट शर्ट क्या है, विदेशी। टाई क्या है, नकपुछनी। यही चल रहा है, भारतीय रहा क्या। ना तो माथे पर तिलक, ना तो शिखा, ना तो राम राम, ना तो जय श्री कृष्णा, ना तो जय श्रीमन नारायण, ना तो राधे राधे। क्या रहा, कुछ भी तो नहीं रहा। इसलिए पवित्रता समाप्त हो गई। लघु शंका बैठकर करना चाहिए। शौच करने बैठकर करो और 4 कुल्ला करो, पांव धुलो तब शुद्धि होगी। और शौच करने जाओ तो नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। पर यहां लिखा है सत्यम नास्ति तपः शौचम सब दया दानम न विद्यते। आज के जमाने में ना पवित्रता बची, ना दया बची, ना दान बचा। कलयुग में आप लोग दान पुण्य जो करते हैं उसी से धर्म टिका हुआ है। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी बड़ी परेशान। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों बड़े परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा, हम तुम्हें संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई तब भक्ति को दुख दूर हुआ। भागवत से ही इस कली काल में दुख दूर होता है। इसलिए कहता हूं, भागवत में जो बात बताई जाएगी उसे अपनाओगे तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो भक्ति का दुख दूर भागवत जी से हुआ। सनकादियों ने भागवत सुनाई, भक्ति हृदय में जाकर बैठी। अच्छा, नारद जी ने कहा, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाए, क्या घोर पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। एक पंडित जी थे आत्मदेव नाम के, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके कोई संतान नहीं हुई, वो जंगल चले गए। जंगल में जाके रोने लग गए। एक संत जी ने देखा कोई व्यक्ति रो रहा है, तो संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने बताया कि महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। संत जी ने कहा, पागल, बेटे के लिए क्यों रोता है? भगवान के लिए रो। नहीं 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 नहीं, बेटे के लिए रोऊंगा। संसार में माया बड़ी प्रबल है। आज का आदमी रोता है पर जगत के लिए। भाग्यशाली है वो
जो जगत के लिए नहीं जगन्नाथ के लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। भगवान के लिए रोने वाले महान हैं। अब क्या हुआ कि आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान योग दिख नहीं रहा है, आपके कोई पुत्र नहीं होगा। वो तो बोले पंडित जी महाराज 1 जन्म कट नहीं रहा और आप 7 जन्म की बात कर रहे हो, क्या करें? बोले आप हमें पुत्र का सुख दीजिए, आप संत हैं, सब कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके पांव में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। संत जी को लगा कि चलो इसे एक पुत्र दे देते हैं। संत जी ने एक फल लिया और तपस्या के प्रभाव से उसे अभिमंत्रित किया और फल दे दिया पंडित जी को। पंडित जी ने फल पत्नी को दिया, धुंधली ने फल खाया नहीं। फल खिला दिया गाय को, और बहन के बेटा हुआ, पैसों में खरीद लिया बेटे को। बोले मैं नहीं बेटा बेटा पैदा करती, बड़ा कष्ट होता है। धुंधली के उस खरीदे बेटे का नाम रखा धुंधकारी, कि कुछ दिन बाद ना गाय को एक बच्चा हुआ। कान गाय की तरह बड़े बड़े और शरीर बड़ा सुंदर, नाम रखा गौकर्ण। अब गौकर्ण जी और धुंधकारी दोनों साथ में रहने लग गए, पर गौकर्ण जी अच्छी संगत करते संतों की, और धुंधकारी गलत संगति करता, शराब पीने लगा, पराई स्त्री का संग करने लगा, गलत रास्ते पर चल पड़ा, सारा पैसा जुए सट्टे में बर्बाद करने लगा। तब पिताजी से बोला कि पैसे दो। पिता ने कहा तूने तो सब कुछ उड़ा दिया। कहा कि कुछ नहीं पैसा रहा अब तो धुंधकारी ने अपने बूढ़े बाप आत्मदेव जी को मारा। क्या किया? मार लगाई, खूब मारा, खूब। आत्मदेव जी रोए, बेटा क्यों मार रहा है? हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो बेटा के लिए रोया, और अब बेटा मिल गया तो बेटा क्यों मिला इसके लिए रोना पड़ रहा है। मैया, आज मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक मैया आई, शायद यहां बैठी भी होंगी। मैया ने कहा कि महाराज मेरे 2 बेटे, मैं एक बेटा भगवान के घर चला गया, और जो चला गया वो श्रवण जैसा था, और जो है वो सेवा नहीं करता। पोता है, गोद में लेने नहीं देता, बहू छीन लेती है पोते को। मैंने कहा मां, देखो तुम्हारे भाग्य में 2 पुत्र होने पर भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिला। 25 साल तक तो पुत्र का सुख मिला जब तक जीवित था एक बेटा, और दूसरा अभी भी जीवित है, पर पुत्र का सुख, जो सुख भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं कि सुख के पीछे ना भागो। जो भाग्य में नहीं है वो पा जाने पर भी नहीं मिलेगा। अब श्रवण कुमार को ही देख लो ना। श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार हैं, पर श्रवण कुमार भी अपने बाप को पानी ना पिला सके, आखिरी में पिला सके? श्रवण कुमार के माता पिता भी तड़प तड़प करके मर गए। उन्हें भी पुत्र का अंतिम सुख नहीं था, सारी जिंदगी पुत्र सुख था उन्हें, पर आखिरी के कुछ लम्हों में, आखिरी के कुछ क्षणों में उन्हें पुत्र का सुख, प्यास से मर गए। श्रवण जैसे बेटे के होते हुए बेटा मर गया पुत्र के वियोग में। तो जो आपको दिखो नसीब में पानी नहीं था, जरा समझिएगा। श्रवण कुमार के माता पिता के नसीब में क्या नहीं था? बोलो, पानी। तो उन्हें प्यासे मरना पड़ा। कैसे मरना पड़ा? मेरी मां
जो चीज भाग्य में नहीं है, इसलिए रोया ना करो कि ये नहीं, बेटा है पर सुख नहीं मिल रहा तो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, इसलिए होकर भी नहीं है। अब गौरी गोपाल आश्रम में कितनी माँ यहां हैं जिनके 4 बेटे हैं, पर 4 बेटे होने पर भी एक रोटी का सुख नहीं है। तो जब आपके भाग्य में सुख नहीं होगा, इसलिए कहता हूं भगवान की ओर देखकर प्रसन्न रहा करो कि प्रभु यदि आप दुख देना है तो कोई बात नहीं, प्रभु का प्रसाद मानकर उस दुख में भी सुखी रहो, प्रसन्न रहो कि ये सुख मेरे भाग्य में नहीं है तो क्या, मैंने प्रयास तो लाख किया लेकिन नहीं। सब चीज सबके हिस्से में नहीं होती, सब चीज सबके हिस्से में, इसलिए आपके हिस्से में जो है और जितना है उतने में ही प्रसन्न रहा करो, भगवान से शिकायत नहीं करो। जितना ईश्वर को देना था उतना मिला। मैंने मां को समझाया कि तुम्हारा बेटा जन्म लेते ही मर जाता तो क्या कर लेती, पर ईश्वर ने 25 साल रखा ताकि आपको 25 साल तो पुत्र का सुख मिल जाए। उसी दिन मर जाता जन्म लेती तो क्या कर लेती। इसलिए जो मिला है उसमें हैप्पी रहो, जो नहीं है उसके लिए रोकर क्या पाओगे। जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य का नहीं है वो आपके पेट में भी चला जाए तो निकल जाएगा। एक राजा था, उसने अपने हाथ में मक्के का दाना लिया, मक्के का दाना लिया और अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताइए आप कहते हो कि दाने दाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है, खाने वाले का नाम तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है, ये दाना किसका नाम है बताओ। गुरुजी ने पलटाया, अपना हिसाब किताब लगाया, कहा कि राजन इस दाने में यहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक बट का पेड़ है, उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उस पक्षी का मतलब तोते का नाम लिखा है इस दाने में, तोता एक पक्षी। राजा हंसा, गुरुजी आप पागल हो गए, जब ये दाना मेरे हाथ में है तो इसमें तो मेरे ही नाम लिखा है, आपकी बात गलत। खा गया और जब खाया और खाते खाते वो हंस रहा था तो खाने और हंसने के संयोग से उसका दाना यहां फंस गया। कई बार फंस जाता ना नाक और मुंह के सेंटर में अंदर 1-2 छेद इकट्ठे मिलते हैं, वहां फंस गया। अब वो नाक की तरफ खिसक गया, नाक के हिस्से में फंसा। अब दाना, अब राजा चिल्लाए, प्राणों की बढ़ गई। अरे अब बोले, अरे कोई पीठ पे हाथ मार रहा है, कोई निकल ही नहीं, दाना फंसा। अब लोग बोले क्या करें, वैद्य को बुलाओ। वैद्य बोला ये मेरे बस का नहीं है, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक वैद्य रहता है, वहां चलो। अब राजा को ले गए वहां, रिक्शे में बिठाए, वो रथ में बिठाए और रथ में बिठा करके राजा को वैद्य के पास ले गए। और वैद्य उसी पेड़ के नीचे बैठा था जिस पेड़ का पता गुरुजी ने बताया था। और वहां जैसे ही पहुंचे तो राजा को आई छींक, वैद्य जी ने कोई दवाई दी। जब छींक आई तो दाना निकल के दूर गिरा, और दूर गिरा तो पेड़ पर बैठा पक्षी आया, फुर्र से दाना को लेके उड़ गया।